लास्ट वीडियो में हमने इशू ऑफ डिबेंचर के 2025 के क्वेश्चन देखे थे। आज हम इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन देंगे जो 2025 ईयर में पूछे गए डिफरेंट सेट्स में। ये क्या है क्वेश्चन? एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 100 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 15 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 5। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 50 पर शेयर वॉज नॉट मेड। अब देखिए क्या करना है। द अमाउंट दैट वॉज डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट दैट वॉज डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या पूछा गया? फॉरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 100। इस 100 में आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए कितना कॉल्ड अप किया गया, कितना कॉल्ड अप किया गया है। तो देखिए द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 50 वॉज नॉट मेड। 100 के शेयर पे 50 की कॉल नहीं की गई, तो कितने कॉल किए गए? रिमेनिंग 50। तो 100 इंटू 50 करेंगे, 5000 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए इसके और में क्या आया। रमन लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 per share. Out of the forfeited share, 300 shares were reissued at 12 per share, fully paid up. The amount was transferred to capital reserve was. अब ध्यान दें कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होता है? जितना हम पर शेयर पे फॉरफिट कर चुके हैं उतने में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो देखिए हमने 10 रुपीज का शेयर था, क्या पे नहीं करा? 2 रुपीज पे नहीं करे, तो 10 में से 2 माइनस करे। इट मीन्स व्हाट? कितना पे करा उसने? 8 रुपीज पे करा। अब री इशू के टाइम पे डिस्काउंट कितना दिया? तो फुल्ली पेड अप 12 आए और फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज मान लिए गए। आए हैं 12 रुपीज पर कैपिटल में 10 रुपीज गए। मीन्स वोट यहाँ पर हमने री इशू करा है प्रीमियम पर, डिस्काउंट पे कोई री इशू नहीं करा। तो इस 8 रुपीज में से कोई भी डिस्काउंट री इशू के टाइम का नहीं है जो माइनस करे। इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें कितने शेयर री इशू करे उतने। तो 2400 रुपीज हमारे पास शेयर फॉर्म का पैसा पड़ा है जिसमें से हमने कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो 2400 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा। SQ लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 10 each. द अमाउंट फॉरफिटेड वाज 2700. व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर एट विच दिस शेयर कैन बी रीइश्यूड? तो ध्यान दो जितना फॉरफिट करा है मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 2700 मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। कितने शेयर है? 300। तो इस 2700 को 300 शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपका आया 9 रुपीज पर शेयर। तो 9 रुपीज पर शेयर पे डिस्काउंट दिया जा सकता है। फिर से बोल रहा हूँ रूल क्या है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना उन पर अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो रिसीव हो चुका है 2700, इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। पर शेयर पूछा तो 2700 को हमने डिवाइड कर दिया 300 शेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज। ध्यान दें जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वैल्यू लिखी होती है उसके 3 नाम होते हैं, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। तो यहाँ पर नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल इज द राइट आंसर। इसका एक और नाम होता है ऑथोराइज कैपिटल। तो ये क्वेश्चन थे 6773 2025 के। अब हम देखते हैं 2025 का 6763 वाला सेट। देखिए क्या पूछा क्वेश्चन। मानस लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स और 10 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 per share. The final call of 3 per share was not yet called. In the journal entry for forfeiture of share forfeit account will be शेयर फॉरफिटेड कितने रुपए से। फॉरफिचर में क्या होता है? क्रेडिट होता है। ध्यान दे 2 ऑप्शन को हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। फॉरफिचर करने के एंट्री में शेयर फॉरफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। इन्हें डेबिटेड लिखा तो 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। अब ध्यान दे जितना रिसीव हो गया है उससे। तो देखिए 10 रुपीज का शेयर था, हमने 3 रुपये तो अभी कॉल्ड ही नहीं किए, तो 10 में से 3 माइनस करे। हमने कितने कॉल्ड अप किए? 7 कॉल्ड अप किए। उसमें से उसने क्या पे नहीं करा? उसने 2 रुपीज पे नहीं करे। तो कितने पे करे? 5 रुपीज पर शेयर उसने पे करे। जितना पर शेयर पे कर चुका है उतना ही शेयर फॉरफिचर में जाता है। तो 5 रुपीज पर शेयर। अब कितने शेयर है? 600। तो 600 इंटू 5 जब हम करेंगे तो आया 3000 रुपीज। तो आंसर आएगा क्रेडिटेड बाय 3000। इसके और में क्वेश्चन क्या रहा। राजेश लिमिटेड फॉरफिट 300 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each. 70 called up for non payment of first call of 20 per share. Out of these 100 shares were reissued at 100 per share for 70 paid up. How much balance will remain in the share forfeiture account after reissue of 100 shares? अब ध्यान दें यहाँ पर क्या पूछा गया। शेयर फॉरफिचर में कितना बैलेंस रहेगा। तो जितने शेयर रीइशू नहीं करे उनका शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट। तो कितने शेयर फॉरफिट करे? 300। रीइशू कितने करे? 100 लिखा यहाँ पर 100 शेयर रीइशू करे। तो रीइशू कितने नहीं करे? 300 में से हमने 100 माइनस करे। कितने शेयर रीइशू नहीं करे? 200 शेयर रीइशू नहीं करे। इन पे कितना ऑलरेडी रिसीव हो चुका है? तो देखो 70 कॉल्ड किया था उसमें से उसने 20 पे नहीं करा। 70 कॉल्ड किया था उसमें से उसने 20 पे नहीं करा, तो कितना पे करा? 50 पे करा।
जितना पे करा है वह ही शेयर फॉरफिटेड में जाता है। उसमें से जितना शेयर री इशू कर दे उसका तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। जो बैलेंस बचे हुए 200 शेयर है उस 200 शेयर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 का, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 10,000 इज द राइट आंसर। थियोरेटिकल क्वेश्चन अगला, अ पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व बाय कंपनी टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, ये कहलाती है रिजर्व कैपिटल। क्या कहलाती है? रिजर्व कैपिटल कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका आंसर रिजर्व कैपिटल। इसके और में क्वेश्चन देखें, व्हेन एप्लीकेशन फॉर मोर शेयर ऑफ अ कंपनी आर रिसीव्ड देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज नोन एज, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर इश्यू करे उससे ज्यादा का पैसा आ जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। देन एक और क्वेश्चन देखिए क्या आया, जावा लिमिटेड फॉरफिटेड 600 इक्विटी शेयर ऑफ परसेंटेज 80 कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 per share. These shares were issued 90 per share fully paid up. The amount of transfer to capital reserve, क्या पूछा गया? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान दें, जब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो पहली फॉरफीचर की एंट्री होती है, दूसरी री इशू की होती है, तीसरी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली एंट्री होती है। तो 3 एंट्री करके यदि आप इसका अमाउंट निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम देखते हैं टेक्निकली इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो जितने शेयर री इशू करें, कितने शेयर? सारे शेयर री इशू कर दिए। इन शेयर पे आप कितना डिस्काउंट दे सकते थे? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे? जितना इन पर ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो देखो कितने कॉल्ड किए थे? 80 कॉल्ड अप किए थे। उन्होंने क्या करा? 20 रुपये का फर्स्ट कॉल नहीं दी। इट मीन्स व्हाट? पे कितना करा? 60 पे करा। 60 पे क्या री इशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया क्या? देखो री इशू करे कितने पे? 90 पे। और फुल्ली पेडअप कितना है? तो ध्यान दें, जिसके साथ फुल्ली पेडअप है मतलब 100 रुपीज़ कैपिटल में जाएंगे और 90 रुपीज़ बैंक में जाएंगे। मीन्स व्हाट? डिस्काउंट रहा री इशू के टाइम पे कितना? 10 रुपीज़। मीन्स 50 रुपीज़ पर शेयर फॉरफीचर बचा है। शेयर फॉरफीचर करा कितना? 60 पर शेयर। री इशू पर डिस्काउंट कितना? 10। रिमेनिंग 50 जो बच गए वह कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। कितने शेयर है यहाँ पर? 600। तो 50 इंटू 600 30,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेट देखें 6753। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर ऑफ 100 each. The amount per share was payable as application पे 20, allotment 50, first and final call पे balance. Application for 2 lakh shares were received. An applicant who was applied for 5,000 share paid the entire share money with the application. The total application money received by the company was. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कम बनते हैं। तो ध्यान दें, हमारी सबसे पहली एंट्री होती है कितने शेयर अप्लाई हुए उससे। तो हमने शेयर इशू करे 90,000 और अप्लाई कितने हुए? 2 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी है? 20। 2 लाख में 20 का मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 40 लाख रुपीज़। अब 40 लाख के साथ साथ क्या हुआ? एक व्यक्ति जिसने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसने पूरा पैसा भेज दिया। अब पूरा पैसा भेज दिया मतलब क्या? 20 भी भेजे, 50 भी भेजे और बच्चे रिमेनिंग 30 भी भेज दिए। इट मीन्स व्हाट? 20 तो हमने यहाँ पर 2 लाख में ऐड कर ही लिया, ये इसमें था ही सही। तो 5,000 इंटू 80, 5,000 इंटू 80, ये 5,000 शेयर पे 80 मीन्स व्हाट? अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। 5,000 इंटू 80 करेंगे तो 4 लाख इसके अंदर हम और ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा 44 लाख रुपीज़। आंसर कितना है? 44 लाख रुपीज़। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि 2 लाख में से 5,000 शेयर माइनस कर दिए, 1,95,000 शेयर होल्डर ने तो कितना पे करा? 20 रुपीज़। और रिमेनिंग जो 5,000 शेयर होल्डर है, एप्लीकेंट है, उन्होंने कितना पे करा? 100 रुपीज़। ऐसे करके भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 1,95,000 कहाँ पर लाए? 2 लाख कुल एप्लीकेंट थे, 5,000 ने पूरा पैसा दे दिया, तो इनको छोड़ के रिमेनिंग 1,95,000 ने तो 20 रुपीज़ ही दिए और जो 5,000 है उन्होंने पूरा 100 रुपीज़ दे दिए। तो ऐसे करेंगे तो भी आंसर हमारा 44 लाख आएगा। नेक्स्ट देखिए, जीता लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 100 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 10 पर शेयर। द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरवर्ड अकाउंट विल बी। तो कितना होता है? जितना रिसीव हो जाए। शेयर फॉरफिचर में कितना जाए? जितना रिसीव हो जाए। तो इसने क्या पेमेंट नहीं किया? फाइनल कॉल, मतलब हमने पूरा 100 रुपीज़ की डिमांड कर ली, फाइनल कॉल आ गया मीन्स वॉट 100 डिमांड कर लिए। उसने 10 पे नहीं करे मीन्स वॉट कितने पे करे? 90 पे करे। इस 90 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 300 रुपीज़ का, तो 27,000 इज द राइट आंसर। इसके और में क्या क्वेश्चन है? मीता लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. Application for 29,500 shares were received. Allotment was made in full. A shareholder holding 100 shares failed to pay the first call of 2 per share. His shares were forfeited. The second call of 3 per share was not yet made. The amount debited to share capital account on the forfeiture of share will be. तो ध्यान दें, जितना हम कॉल्ड अप कर चुके हैं उतना पैसा शेयर फॉरफीचर की एंट्री में कैपिटल में डेबिट होता है। तो कितने शेयर है? 100 शेयर है।
100 में कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉल्ड अप कितना 10 रुपीज़ का शेयर है। कंपनी ने क्या करा 3 रुपीज़ की सेकंड कॉल बुलाई ही नहीं, 3 रुपीज़ की सेकंड कॉल बुलाई ही नहीं। तो 10 में से 10 रुपीज़ के शेयर में से हम 3 रुपीज़ माइनस करेंगे। कितने अभी तक बुला लिए 7 रुपीज़। तो 7 कॉल्ड अप है, जितना कॉल्ड अप है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 7, 700 इज द आंसर। 700 इज द आंसर। नेक्स्ट 4 सेट में देखिए 6743 में क्या आया। दीक्षा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी ऑफ 10 each at a premium of 10%. The whole amount was payable on application. Application was received for 3 lakh equity share. The company decided to allot the share on pro rata basis to all the applicants. The amount refunded by the company was, refund करना है तो ध्यान दें कितना रिफंड होगा, जितना रिसीव हो गया उतना रिफंड हो जाएगा। 1 लाख शेयर इशू करे थे, रिसीव कितना हो गया 3 लाख, 2 लाख शेयर का पैसा हम रिफंड करेंगे। कितना रिफंड करेंगे, जितना उन्होंने पे करा था। तो 10 रुपीज़ का शेयर है, 10% प्रीमियम पर, मतलब 10 + 1 11 रुपीज़ पर शेयर होल्डर ने दिए हैं। तो 2 लाख में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 लाख रुपीज़ रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 22 लाख रुपीज़। नेक्स्ट वन, रिजर्व कैपिटल कैन बी यूटिलाइज। अपन ने भी पढ़ा था रिजर्व कैपिटल का क्या होती है, जब कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम के लिए पैसा बचा के रखे तो वो रिजर्व कैपिटल होती है। तो एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, ये ऑप्शन नहीं होगा। ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, ये सही आंसर है। टू इशू फुल्ली पेड बोनस, ये नहीं है। टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, यह भी नहीं है। तो रिजर्व कैपिटल कब यूज होती है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। इसके और में रहा, एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइबर सिक्योरिटीज टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। स्वेट इक्विटी क्या होता है, जो वर्कर को दी जाए वो स्वेट इक्विटी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी उसी तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं। बायबैक, मार्केट से कंपनी वापस शेयर ले लेती है, वो बायबैक कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। जब किसी पर्सन के ग्रुप ऑफ पर्सन को पैसा शेयर डायरेक्ट इशू कर दे, वो कहलाएगा आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड। जितना कॉल करा था उसमें से रिसीव हो जाए तो वो कहलाती है पेड अप कैपिटल। क्या कहलाती है वो, पेड अप। हमने कॉल किया, शेयर होल्डर ने पे कर दिया, तो इसलिए वो कहलाती है पेड अप कैपिटल। सेकंड सेट में देखिए क्या रहा, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइबर्स सिक्योरिटी टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय ए कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर इज नोन एज। अभी अपन ने पढ़ा था, ये कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट, अजय लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 1 per share and second and final call of 3 per share. The minimum price per share at which these shares can be reissued will be. ध्यान दें, एक कंपनी जब शेयर इशू करती है और तो जितना उस पर रिसीव नहीं हुआ है उतना ही वापस से मिनिमम उसको बुलाना चाहिए। ध्यान दें, जब शेयर री इशू करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हैं जितना उन पर रिसीव हो चुका है ऑलरेडी। मीन्स व्हाट, कितना कंपनी बुलाएगी, जितना उन पर अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो क्या रिसीव नहीं हुआ है, 1 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल और 3 रुपीज़ की सेकंड कॉल, कुल मिला के 4 रुपीज़ पर शेयर अभी भी कंपनी को बुलाना चाहिए और 6 रुपीज़ कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। तो आप आंसर है बी, 4 रुपीज़। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच ए कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू फाइट्स मेमोरेंडम एसोसिएशन इज नोन एज। तो ध्यान दें, मैंने आपको कहा था ऑथोराइज कैपिटल के 3 नाम होते हैं, ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल। तो यहाँ पर क्या नाम है, नॉमिनल कैपिटल, ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल, ये 3 होते हैं। इसके और में जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ इशूड कैपिटल। इसका आंसर रहेगा इशूड कैपिटल। फर्स्ट सेट में देखिए क्या पूछा, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट्स एक्चुअली कॉल्ड बाय द डायरेक्टर इज नोन एज। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, बुलाए ही नहीं और एक्स्ट्रा पैसा आए, वो कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस जब आता है तब वो क्रेडिट होता है। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। इसके और में क्वेश्चन क्या रहा, दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज पेड अप कैपिटल। हमने जितना कॉल किया उसमें से जितना पैसा आ गया वो कहलाएगा पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 शेयर ऑफ 10 each which were forfeited for non payment of second and final call of 2 per share, the minimum amount that the company must collect at a time of reissue। तो ध्यान दें, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है, जितना उन पर रिसीव हो गया, जितना रिसीव होगा उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, और जो नहीं आया उतना बुलाना कंपलसरी है। तो क्या पूछा गया कि कितना पैसा अभी और बुलाए, तो जितना नहीं आया था, कितने 2 रुपीज़ नहीं आए थे, 4000 शेयर पे जितना नहीं आया था 4000 इंटू 2 8000 बुलाना कंपनी के लिए अभी भी जरूरी है। तो ए इज द राइट आंसर। वीएल लिमिटेड ऑफर फॉर पब्लिक सेक्टर 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। द इंटायर अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एक साथ बुला लिया।
एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हुआ, तो कितना पैसा रिसीव हुआ 1 लाख शेयर है, और कितना पैसा रिसीव हुआ, इशूड प्राइस देखेंगे, इशूड प्राइस कितनी है 10 रुपीज का शेयर और 10% प्रीमियम मतलब 11, 1 लाख इंटू 11 करके जो आंसर आएगा 11 लाख इज द राइट आंसर। तो आज इस वीडियो में हमने शेयर के क्वेश्चन करे। अब देखिए मेरे अराउंड 17 मिनट्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप भी प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्चुअली यदि आपको पता है कि किस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है तो आप एग्जाम में इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन हो या इश्यू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चन है, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो बड़ी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है पर करते नहीं आता है, इसलिए हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फास्टली कैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 2024 के क्वेश्चंस देखेंगे।